दूसरा भैया जी ने कहा था कि खाटू श्याम का भजन सुना देना। सुना देंगे। प्यारा शमकरा घुंघरा लेके लोग तारा जा खाटू एक बार आप भी मनाओ ना, प्यार से मना के देखो। हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में आपकी पूजा होगी और जो भी तेरे दर पर आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। बोल हारे के सहारे की, हारे के सहारे की और 3 बार धारी की। एक बार प्रेम से कलयुग का राजा खाटू नरेश, प्यारा शमकरा घुंघरा हारे का इसके चरणों में सिर को झुका के खाटू बाबा की छवि को किस किसने देखा है? किस किसने देखा है छवि को? अरे हाथ ऊपर कर दो। खाटू बाबा को किस किसने देखा है? आप सबने देखा है। कैसे है बाबा? कैसे है? उनका सिर ही सर दिखाई देगा आपको, नीचे का धड़ नहीं है। ये भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और ये घटोत्कच के पुत्र हैं, इनका नाम था पहले बर्बरी। और जब ये युद्ध के लिए जा रहे थे, इन्होंने 3 बाण भोले बाबा से प्राप्त किए थे। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब इनकी माँ ने कहा था, बेटा इस समय कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा है और तुम जा रहे हो। हाँ माँ मैं जा रहा हूँ। बेटा जिसका पक्ष हल्का हो, जो हारने वाला हो, उसका साथ आपको देना है। और इधर भगवान श्री कृष्ण थे तो पांडव हारने वाले नहीं थे, पांडव हारने वाले नहीं थे। इधर भगवान ने देखा कि इसके पास 3 बाण है भोलेनाथ के दिए हुए, ये जिधर भी जाएगा उधर पासा पलट देगा, मैं भी नहीं रोक सकता। तो भगवान श्री कृष्ण को चिंता हो गई। और भगवान बर्बरी रास्ते में ही रोक लेते हैं और कहाँ जा रहे हैं? बोले युद्ध में जा रहा हूँ, महाभारत का युद्ध चल रहा है। अच्छा किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरी के महाराज बोले जिसकी तरफ से हार हो रही होगी, जिसका पलड़ा हल्का होगा, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अच्छा तो अच्छा आप कैसे भी मान लो कि आप उसको जिता दोगे? बोले मेरे पास 3 बाण है। भगवान ने कहा अपना करिश्मा दिखाओ। तो एक पीपल का वृक्ष था, कहा इसके पत्ते अगर तुम एक ही बाण में भेद दोगे तो मैं समझ लूंगा कि तुम युद्ध जिता सकते हो। तो बर्बरीक ने अपना बाण निकाला और भगवान ने परीक्षा के लिए एक पत्ता तोड़ करके अपने पैर के नीचे छुपा लिया। और बर्बरीक ने जो मंत्र पढ़ करके बाण मारा, उस वृक्ष के सारे पत्तों को भेद करके वो बाण भगवान के पैर में आकर के घुस गया, क्योंकि उनके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ था, उसको भी बाण भेद दिया।
भगवान समझ गए कि ये पक्का पासा पलट देगा, मैं रोक नहीं सकता। तो भगवान ने कहा देखो पहले हमें गुरु दक्षिणा दो, तुमने हम तुम्हारे गुरु बने हैं, पहले हमें गुरु दक्षिणा दो। हमें तुमने प्रदर्शन करके दिखाया है, हम तुम्हारे गुरु हुए, गुरु दक्षिणा में बोले हमें अपना शीश दान दे दो। कहा मैं युद्ध के लिए जा रहा था, आप शीश मांग रहे हो तो ले लो, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने तुरंत बर्बरीक ने अपना सिर वहीं पर भगवान के चरणों में काट करके समर्पित कर दिया और कहा कि तुम्हें युद्ध देखने की इच्छा है तो एक बहुत ऊंचे पर्वत पर उनका सिर को रख दिया और कहा कि आप यहाँ से पूरे महाभारत का युद्ध देखोगे। तो भगवान ने वहीं पर जब उन्होंने शीश काटा था, शीश का दान दिया था, भगवान ने कहा हे बर्बरी तुमने मुझे ये जो शीश दान दिया है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। जब कलयुग आएगा, क्योंकि द्वापर का अंत होने वाला था, तब महाभारत का युद्ध हुआ था, भगवान जाने वाले थे, कुछ ही दिनों में कलयुग आएगा, तब आपके शीश की पूजा होगी। जो भी आपके दर पर हार करके आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तभी तो कहते हैं बोल हारे के सहारे की, बोल खाटू नरेश की, बोल तीन वाणधारी की। जब सब जगह से हार जाओ तो खाटू श्याम जरूर जाके देख लेना, ये उनको वरदान है। इस समय कलयुग में दो ही देवता सुन रहे हैं, हनुमान जी महाराज और खाटू बाबा, ये साक्षात ईश्वर हैं। बाकी सारे देवताओं की भक्ति है और सुनते हैं वो अदृश्य है। ये दोनों देवता ऐसे कि कलयुग में भी दर्शन देने की सामर्थ है, वो दे सकते हैं। ये तो तरवार अपना इनके चरणों में सिर को टुकड़े में देता और एक बार दोनों हाथों को उठा करके हरे का सहारा और नाम अपनी भाई भाई करा के इंस्टाग्राम पर श्याम बाबा का दर्शन करने श्याम बाबा का दर्शन दीवाना कर देता, दीवाना कर देता।
ऐसा जादू डाला है हर का सहारा है बाबा का। गोविंद भगवान